ये क्लास 7th है और आपका अगला चैप्टर जो है ये पोइम है आपकी एक आरज़ू। तो पढ़ेंगे पोइम को हम। दुनिया की महफिलों से उबता गया हूँ या रब, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इसमें जो शायर है वो अपने बारे में कहता है, अपनी तकलीफ़ों के बारे में कहता है। क्या कहता है कि दुनिया की महफिलों से मेरा जी भर गया है, क्या फ़ायदा वहाँ पे बैठ के मज़े लेने का जब मेरा दिल ही बुझ गया हो। कोई फ़ायदा नहीं महफिलों में बैठने का, क्योंकि उसका महफिलों से दिल भर गया था। शोर से भागता हूँ, दिल ढूंढता है मेरा ऐसा सकूत जिस पर तकरीर भी फ़िदा हो। शोर से होता है लड़ाई झगड़े। शायर कहता है कि अब लड़ाई झगड़ों से मेरा दिल जो है वो भर गया है। मेरा दिल क्या ढूंढता है, बिल्कुल शांति हो, जहाँ पे सुकून हो, वो जगह मेरा दिल ढूंढता है। और ऐसी सकूत होता है खामोशी। मेरा दिल अब ऐसी खामोशी ढूंढता है जिस पर जो तकरीर है वो भी फ़िदा हो। मतलब तकरीर होता है बातें करना, मतलब ऐसी खामोशी हो जिस पे बातें भी फ़िदा हों। मरता हूँ खामोशी पे, ये आरज़ू है मेरी, दामन में कुह के एक छोटा सा झोंपड़ा हो। कहता है कि मैं खामोशी पे मरता हूँ, मेरी यही आरज़ू है। और जो कुह का दामन है उसमें मेरा एक छोटा सा झोंपड़ा हो। सफ़ बांधे दोनों जहाँ बूटे हरे भरे हों, नदी का साफ पानी तस्वीर ले रहा हो। मतलब कि एक नदी हो, उसके दोनों तरफ हरे भरे बूटे हों और नदी का पानी इतना साफ़ हो कि वो जैसे हमारी तस्वीर ले रहा हो। अब आप देखते हो कि जब आप किसी भी बड़े बर्तन में अगर आप पानी लेती हो वो साफ़ होता है, तो आप जब ऐसे करके चेहरा देखती हो तो आपको अपना चेहरा बिल्कुल दिखाई देता है जैसे आप आईना देख रहे हों। तो शायर भी यही कहता है कि नदी का पानी इतना ज़्यादा साफ़ हो कि ऐसे लगे कि जैसे वो आपकी तस्वीर ले रहा हो दिल फरेब ऐसा कोहसार का नज़ारा, पानी भी मौज बन कर उठ उठ के देखता हो। अब कोहसार होता है पहाड़। कहता है कि जो पहाड़ों का नज़ारा हो वो इतना खूबसूरत हो कि जो पानी हो वो भी, मतलब कि पहाड़ ऊंचे होते हैं ना, कि पहाड़ों का नज़ारा इतना दिल फरेब हो कि जो पानी है वो भी उठ उठ कर पहाड़ों को देखें, वो भी पहाड़ों की जो ऊंचाई है उसको देखें। आगोश में ज़मीन की सोया हुआ हो सब्ज़ा, फिर के झाड़ियों में पानी चमक रहा हो। मतलब कि अब जो ज़मीन होती है तो वो हरी भरी होती है, तो जो वो कहता है शायद कि ज़मीन की गोद में सब्ज़ा सो रहा हो, फिर उसकी जो झाड़ियाँ हैं उसमें क्या चमकता हो, पानी। पानी को छू रही हो झुक झुक के गुल की टहनी, जैसे हसीन कोई आईना देखता हो। मतलब कि जो पानी है, वो जो पानी में, अब आपको पता है कि फूल भी होते हैं पानी में, तो वो झुककर पानी को ऐसे छू रहे हों जैसे कोई हसीन चेहरा है वो आईना देख रहा हो। वो झुककर क्या देख रहा हो, आईना देख रहा हो पानी में। ऐसे जो गुल हैं वो झुककर पानी को छू रहे हों। मेहंदी लगाए सूरज जब शाम की दुल्हन को, सूखी सुर्खी लिए सब्जी हर फूल की कबा हो। मतलब कि अब जब रात को सूरज, जब शाम का टाइम सूरज जब डूबता हो तब कितनी हरियाली होती है, लाल लाल जैसे कि मेहंदी लगी हो। तो वही शाम को सूरज क्या करता हो, मेहंदी लगाता हो, जैसे दुल्हन को मेहंदी लगाते हैं। और जो फूल होते हैं वो क्या लेकर आए, सुर्खी लेकर आए। रातों को चलने वाले रह जाएं थक कर, जिस दम उम्मीद इनकी मेरा टूटा हुआ दिया हो। मतलब कि रातों को जो चलते हैं वो भी थक कर रह जाएं और फिर उनकी उम्मीद क्या हो। अब रात को जब लाइट नहीं होती है तो तब कोई चल नहीं पाते लोग, तो वो किसकी उम्मीद करें, एक दिए की उम्मीद करें कि एक दिया हो तो काश एक दिया हमारे पास हो, उनकी रोशनी से ही हम चलें। तो वो दिया किसका हो, वो शायर का दिया हो। मतलब कि वो लोगों के लिए उम्मीद बने। बिजली चमक कर उनको कुटिया मेरा दिखाए, जब आसमान पे हर सू बादल
घेरा हुआ हो। मतलब कि बिजली ऐसे चमके और जिससे मतलब कि ऐसे उनको इतनी बिजली चमके कि उनको रास्ता दिखे। और जब आसमान पर बादल हों, घेरे हुए हों, तो तभी बिजली चमकेगी ना। और वो कहता है कि अगर ऐसी बिजली चमकेगी, लोगों को रोशनी दिखाई दे और उनको फिर रास्ता दिखाई दे। तो ये पोइम थी एक आरज़ू। अल्फाज मायने हैं उगता जाना, दिल बर्दाश्त होना, शोर हंगामा, सकूत खामोशी, आगोश गोद, कबा होता है लंबाई कुतरता, कोहशार होता है पहाड़ी। फिर आपने जुमले खुद बनाने हैं इसके। तो फिर सवालात हैं, हम कुछ सवालात करेंगे। पहला है, दुनिया की महफिलों से शायर की क्या मुराद है। दुनिया की महफिलों से शायर की मुराद है, शायर कहता है कि इन सब महफिलों से उसका दिल भर गया है। वो कहता है कि क्या मज़ा है अब इन सब का, जब मेरा दिल ही बुझ गया है। शायर कैसा सकूत चाहता है। शायर ऐसी सकूत चाहता है जिस पर तकरीर भी फिदा हो। शायर कहाँ पर झोंपड़ा बनाना चाहता है। शायर कोह के दामन में झोंपड़ा बनाना चाहता था। नदी के दोनों तरफ क्या होना चाहिए। नदी के दोनों तरफ हरे भरे बूटे होने चाहिए। कोहसार का नज़ारा कैसा होना चाहिए। कोहसार का नज़ारा दिल फरेब होना चाहिए। ज़मीन की आगोश में क्या सोया हुआ हो। ज़मीन की आगोश में सब्ज़ा सोया हुआ हो। तो आज हम 6 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के हम कल करेंगे। उसके बाद है अल्फाज की जमा। पहला है मंज़र, इसका मनाज़र है तकरीर। तकरीर का आप नहीं करोगे। अल्फाज की ज़िद, शोर शांति। फिर तकरीर होता है बातचीत करना, इसका चुप रहना। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो। फिर हम मायने अल्फाज, मतलब जिसके मीनिंग सेम हो। हंगामा होता है लड़ना, तो उसका शोर आएगा। तमन्ना होता है ख्वाहिश, आरज़ू। फिर ये जो लफ्ज़ दिए हैं आपने बताना है ये मुज़क्कर है या मोनस है। तकरीर मोनस है, दरिया मुज़क्कर है। फिर ये आपने जोड़ने हैं, तो ये यहाँ पे जोड़े हुए हैं। ये आपका चैप्टर था। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगले कर लेंगे अगली वीडियो में।